हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें एडवर्ब टू का यूज किया गया है और उसको नेगेटिव में मुझे चेंज करना है, उस टू को हटा करके, एडवर्ब टू को रिमूव करके। सेंटेंस फर्स्ट हम देखते हैं जो कि अफर्मेटिव में है, ही इज टू ओल्ड टू रन। और इसमें टू को रिमूव करके हमें नेगेटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले इसका हमें देखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो ये निश्चित रूप से जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अब इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस टू को हम सो में चेंज कर देंगे जब नेगेटिव में कराएंगे। इसके बाद टू के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा उसको सो के बाद लगाएंगे और उस एडजेक्टिव के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब दूसरा सेंटेंस में क्रिएट होगा, जैसे ही कैन नॉट रन। अब आप कह सकते हैं कि कैन नॉट कैसे हो गया या कुड नॉट क्यों नहीं आया। तो ही का सबसे पहले ही का मतलब, ही का किसके कौन है, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट नेगेटिव में भी रहेगा। यहां पर जो ही है तो इस ही के अकॉर्डिंग ही यहां पर सब्जेक्ट ही को लाया गया है, ठीक है। अब कैन नॉट क्यों किया गया, यहां पर कुड नॉट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस यहां पर प्रेजेंट में है, इसीलिए यहां पर कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता है, यानी कि यहां पर वाज लगा होता, तो यहां पर हम कुड नॉट का प्रयोग करते। और नॉट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि उसको निगेटिव में हम बना रहे हैं, निगेटिव में उसको ट्रांसफॉर्म करें। तो इसका ये रूल हो गया। तो इसके करेक्ट क्या इसका होगा, ही सोल्ड दैट ही कैन नॉट रन। इसी तरीके सेकेंड सेंटेंस हम देख लेते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, शी वॉज टू वीक टू सिट प्रॉपरली। अब इसमें क्या करना, अब ये सबसे पहले हम इसको देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किस टेंस में है। तो निश्चित रूप से ये पास्ट में है, वाज लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसके टू जो अफर्मेटिव में आया है एडवर्ब, उसकी जगह हमने यहां पर शो लगा दिया और जो वीक एडजेक्टिव है उसको एडजेक्टिव लग दिया। इसके वीक के बाद हमने दैट का प्रयोग किया है। अब कह सकते हैं सी का प्रयोग, जो सेंटेंस इसमें बना दूसरा है, सी का प्रयोग यहां पर हम ये जो पहला सेंटेंस है सी, इसके अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे, ठीक है। सी लगा दिया। अब इसके बाद कुड नॉट सिट प्रॉपरली। अब कुड नॉट, इसके बाद कुड नॉट लगा दिया। कुड नॉट क्यों लगा, जैसा कि बताया कि चूंकि ये सेंटेंस जो था अफर्मेटिव में ये पास्ट में था, वास्ट लगा था, इसलिए यहां पर कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या होगा नेगेटिव में, सी वाज सो वीक दैट सी कुड नॉट सिट प्रॉपरली। ये इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन इस सेंटेंस का हो गया। दूसरा देखते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं, यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। अब देखना, सबसे पहले टेंस देखते हैं। अफर्मेटिव किस टेंस में, ये आपका प्रेजेंट में है और यहां पर आप चेंज किस में करना मुझे, नेगेटिव में। तो टू को क्या किया, यू आर एज इट इज मैंने लिख दिया। इसके बाद टू की जगह शो लगा दिया। इसके बाद प्राउड को प्राउड ही रहने दिया। इसके बाद दैट का प्रयोग किया गया। अब यू जो ये है आपका नेगेटिव में, यू जो सब्जेक्ट यहां का काम कर रहा है, इसको हम जो पहला सेंटेंस है यू आर सो प्राउड, इसके अकॉर्डिंग ही इसको हम रखेंगे। यहां पर यू हो गया और यहां पर हमने कैन नॉट का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो यहां पर कैन नॉट का प्रयोग किया गया। इसके बाद एक्सेप्ट एनी हेल्प पूरा उसको हमने लिख दिया। तो इस तरीके यू आर सो प्राउड दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, इसको नेगेटिव में ये चेंज हो गया। और इस चीज का टू का मतलब होता है मोर देन इज नीडेड और सुटेबल और इनफ, यानी कोई चीज आवश्यकता से अधिक, यानी जो उपयुक्त मात्रा हो उससे ज्यादा, यानी जो पर्याप्त हो उससे ज्यादा, उसको हम कहते हैं टू। एडवर्ब काम करता है। इसका सेंटेंस 4 हम देखते हैं, इट इज टू हॉट फॉर देम टू गो आउट। इसको निगेटिव करना है। तो सबसे पहले टेंस देखते हैं। टेंस क्या है, यहां पर है ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। तो हमने क्या किया, टू को सो में चेंज कर दिया और हॉट जो एडजेक्टिव है हॉट ही रहने दिया। इसके बाद यहां पर देखो टू, यहां पर टू नहीं लगा है, यहां पर टू का प्रयोग नहीं, यहां पर फॉर लगा है। अब देखिएगा, जहां पर फॉर देम
लगा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, फॉर देम की जगह हम जब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे वहां हम दे का प्रयोग करेंगे, यानी कि इट इज टू हॉट फॉर देम टू गो आउट। अब यहां पर जो सब्जेक्ट दे आया है इट के अकॉर्डिंग नहीं आया है, यहां पर फॉर देम क्या कर देंगे, दे कैन नॉट गो आउट। यहां पर सब्जेक्ट आया है दे जो आया है फॉर देम के अकॉर्डिंग आया है, तो यहां पर क्या हो गया, इट इज सो हॉट दैट दे कैन नॉट गो आउट। अगर जहां पर फॉर देम दिया हो, फॉर मी दिया हो, इस टाइप के सेंटेंस है वहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, कैन नॉट हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट में सेंटेंस था अफर्मेटिव का। इसके बाद दीज एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड। अब इसमें क्या करेंगे हम, दीज एप्पल्स तो वही रहेगा, टू जो है उसको हमने सो में यहां कर दिया, दीज एप्पल्स आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। अब दे किसके ऊपर आया, क्योंकि ये प्लूरल है तो दीज एप्पल्स के लिए यहां पर दे का प्रयोग किया गया, दे कैन नॉट बी गुड। दे का प्रयोग किसके लिए किया, एप्पल्स के लिए किया गया है। और कैन नॉट क्यों आया, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें आर लगा था प्रेजेंट, इसलिए यहां पर कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो गया, दीज एप्पल्स आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। 6 नंबर देखते हैं, अफर्मेटिव में क्या है, अंकित इज टू क्लेवर टू बी इजिली डिसीव्ड। अब सबसे पहले टेंस देखते हैं, ये अफर्मेटिव किस में है, प्रेजेंट में है, यहां पर इज लगा है, ठीक है, इसका काम यहां पर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम कैन नॉट लगाएंगे, ठीक है। और सो को टू क्या कर दिया, यहां पर सो में चेंज कर दिया। इसके बाद एडजेक्टिव वही रहने दिया और उसके बाद दैट लगा दिया। अब ही का प्रयोग हमने अंकित के अकॉर्डिंग किया है, अंकित है तो ही कैन नॉट बी इजिली डिसीव्ड। तो नेगेटिव में क्या हो गया, अंकित इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी इजिली डिसीव्ड, ठीक है। सेंटेंस 7 देखते हैं, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इसमें का वही है, वहां पर फॉर देम था, यहां पर फॉर मी है। फॉर देम की जगह दे आया तो यहां फॉर मी की जगह आई का प्रयोग किया जाए। देखिए, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहां पर क्या किया, टू को सो में चेंज कर दिया, एडजेक्टिव हाई को हाई रहने दिया और एडजेक्टिव के बाद नियम के अकॉर्डिंग हमने दैट का प्रयोग किया। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट फॉर मी के अकॉर्डिंग आएगा कि आई कैन नॉट क्लाइंब इट। तो क्या हो गया, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, किसमें हम चढ़ नहीं सकते हैं, यानी इतना ऊंचा उस पेड़ में हम चढ़ नहीं सकते। ये आपका हो गया, फॉर मी की जगह क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है। फॉर मी की जगह क्या आ गया, आई का प्रयोग किया गया। अफर्मेटिव क्या है, सेंटेंस 8 में, हिज लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन। अब इसमें क्या किया, टू को क्या कर दिया, इसमें सो में कर दिया, डीप को डीपी रहने दिया। इसके बाद दैट एडजेक्टिव के बाद, डीप एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग किया। इसका इट कैन नॉट बी फॉरगेटन, इट का प्रयोग यहां पर लव के लिए किया गया है। तो क्या हो गया, हिज लव हैज बीन सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, ठीक है। अब यहां पर कैन नॉट किस लिए आया, क्योंकि ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस था, हैज बीन, अगर हैड बीन होता तो यहां पर कुड नॉट का प्रयोग होता। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, हिज लव हैज बीन सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस जो कि जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग होगा उसको हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में हम चेंज कर पाएंगे। और ये एडवर्ब टू को रिमूव करके ही बनने वाले ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपके कई सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। और आप इस लेक्चर को अगर देखेंगे पूरा तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।